ट्रेजेडी का संगम। तो समीक्षा का लब्बुलवाब यही है कि ये कैरेक्टर्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे फ्लैट नहीं हैं, इसीलिए हजारों साल बाद भी इतने रेलेवेंट लगते हैं। और भाषा? भाषा भी देखिए पोएटिक है, सिंबॉलिक है और गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज श्लोकों और डायलॉग्स में बुने हुए हैं। तो ये सब मिलाकर क्या हम कह सकते हैं कि महाभारत सिर्फ भारत का नहीं बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर का एक खजाना है जो जिंदगी के बड़े सवालों से टकराता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। इसका फिलोसॉफिकल महत्व सिर्फ गीता तक ही नहीं है। समीक्षा खास तौर पर शांति पर्व और अनुशासन पर्व का जिक्र करती है। हाँ, जो युद्ध के बाद आते हैं। जी, इनमें भीष्म पितामह हैं, मृत्यु शैया पर लेटे हुए, और वो युधिष्ठिर को राजधर्म पर, शासन कैसे चलाना है, नैतिकता क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है, समाज के नियम क्या होने चाहिए, इन सब पर लंबे लंबे उपदेश देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, ये भाव अपने आप में फिलॉसफी और एथिक्स की टेक्स्ट बुक जैसे हैं। ये वही सवाल उठाते हैं, न्याय क्या है, मुश्किल समय में क्या करना सही है, एक अच्छा राजा कैसा हो, दुख से कैसे निपटें। ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा हर सोसाइटी के लिए जरूरी रहे हैं। और इसका असर ये आज भी इतना क्यों पढ़ा सुना जाता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव रहा है इसका? प्रभाव तो बहुत ही गहरा और दूर तक फैला हुआ है। समीक्षा बताती है कि इसने हिंदू धर्म की सोच, उसके रीति रिवाज, उसकी वैल्यूज को गहराई से शेप किया है। हमारी संस्कृति, हमारी कला, पेंटिंग हो, मूर्ति कला हो, डांस हो, ड्रामा हो, सब पर महाभारत की गहरी छाप है। लिटरेचर पर तो है ही। और इसके कैरेक्टर्स? हाँ, इसके पात्र युधिष्ठिर, अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, कर्ण, ये सब भारतीय समाज में अच्छे या बुरे बर्ताव के जैसे बेंचमार्क बन गए हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत सच बोले तो कहते हैं युधिष्ठिर बन रहे हो। बिल्कुल। और इसकी शिक्षाएं जैसे यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहीं जीत है, या अहिंसा परमो धर्मा, ये बातें आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और आपने कहा था दूर तक फैला है, मतलब भारत के बाहर भी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। समीक्षा के मुताबिक इसका असर सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा, ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक गया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। सच में? हाँ, वहाँ इसके अपने वर्जन बने। उन्होंने वहाँ की लोकल आर्ट को, खासकर शैडो पपेट्री, वायंकुलिट और डांस फॉर्म्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। बाली में तो आज भी महाभारत की कहानियां घर घर में सुनाई जाती हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच एक ग्लोबल फिनोमेनन रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या समीक्षा में इसकी कुछ आलोचनाएं या ऐसी बातें भी हैं जो इसे समझने में मुश्किल पैदा करती हैं? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर समीक्षा ध्यान दिलाती है। एक तो है मॉरल एम्बिग्विटी, मतलब नैतिक अस्पष्टता। अच्छा, वो कैसे? जैसे हमने पहले भी बात की, कोई भी कैरेक्टर पूरी